गुड मॉर्निंग साथियों, ISP 6 में स्वागत करते हैं। डेली करेंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स 9 अगस्त के करंट अफेयर में आपका सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट में इसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। रोज़ की तरह डेली के कुछ क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में आपके कुछ आपसे सवाल पूछा जाएगा और पिछले सवाल का उत्तर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। कहाँ पर 1500 लोगों ने डमरू बजाकर रिकॉर्ड बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। तो उज्जैन में 1500 लोगों ने डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो क्या हो जाएगा? उज्जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि आरबीआई ने 2014 से अब तक कितने शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं? तो आरबीआई के द्वारा अभी तक 2014 से यानी कि 10 वर्षों में लगभग 78 सहकारी बैंकों की लाइसेंस रद्द की गई है, जो कि इसके मानकों को पूरा नहीं करते हैं। चौथा प्रश्न है कि अपराध न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए ई एविडेंस ऐप है, ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो अपराध प्रणाली न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शासन प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, माननीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि नए कानून जो आए हैं उसको आईपीसी वाला उसको क्या करेगा? उसको लागू होने में आपको मदद करेगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कहाँ पर, किसकी मेज़बानी कहाँ पर होगी? तो तीसरे वॉइस द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत में की जाएगी, यानी ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन के 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव मनाने के लिए दिल्ली के हथकरघा हाट में कौन सी प्रदर्शनी हुई? सबसे पहले याद रखिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के बाद से अपने खुद के मतलब कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए आपको हथकरघा स्टार्ट किया गया स्वदेशी। तो 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया। उसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है और इसके लिए दिल्ली में हथकरघा हाट में एक प्रदर्शनी की शुरुआत की, जिसका नाम क्या रखा गया? विरासत देश का नाम रखा गया। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि यूपीआई से लगातार तीसरे साल कितने लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ? तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 20 लाख करोड़ हो जाएगा। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? आसमा कुमारी केशी इनका नाम है, जिन्होंने आसमा कुमार केशी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है? तो टोटल 100% एफडीआई की सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो आपको मनु भाकर का बेहतर प्रदर्शन है और समापन समारोह में यही भारत के ध्वजवाहक बनेंगे। वहीं बताइएगा स्टार्टिंग जो हुआ था वही पूछा जाए कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक शरद कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस है, तो वो थे। उसके बाद से पेरिस ओलंपिक में सिर्फ डिबिसर के रूप में मेरी कॉम को नियुक्त किया गया था, सबको पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि नई दिल्ली में 3 सेनाओं के एक उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? जनरल अनिल चौहान, जो कि हमारे सीडीएस हैं, उन्होंने नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के आर्थिक भविष्य के लिए दृष्टिकोण इंडिया 100 किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आप बताइए कि पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों के एक सेट किसने जारी किया गया? ज्योतिराव सिंधिया जो है, और किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया। दोनों का मंत्रालय आप भी बताइएगा कि किसका कौन सा मंत्रालय है। पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों के आयोजन के अवसर पर कितने स्मारक डाक टिकटें जारी की गई? तो कितने? 4 जारी की गई। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो आपदा प्रबंधन यानी कि आपदा के समय बीमा अगर कुछ क्षति होता है तो उसका बीमा प्रबंधन कराने वाला पहला राज्य भारत का नागालैंड बन जाता है। ठीक है,
पिछला प्रश्न जो हमने पूछा था ये दूसरा मैंने करंट डाला था, तो बस यही प्रश्न था कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा हेतु किसके साथ WHO ने साझेदारी की है वैश्विक चिकित्सा केंद्र हेतु, तो भारत के साथ। मैंने क्वेश्चन ये दिया नहीं था बल्कि, लेकिन ऐसे ही याद रखिएगा। आज का प्रश्न देखिएगा, कल इसका आंसर हम बताएंगे और आप लोग कमेंट करके बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।